दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो खबरों की। एक खबर है मध्य प्रदेश की और एक खबर है बिहार की। कल की खबरें हैं जिनका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री भागलपुर में थे और वहां एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था। बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, राज्य मंत्री श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी। मुख्यमंत्री को लाडला बताया, अच्छी बात है। जो लाडला वो लाडला होना चाहिए, परंतु क्या ये लाडला तब भी लाडला रहेगा अगर ये कल दर बदल ले? तो कल ये अपना विपक्ष बदल दे, यानी विपक्ष में कोई और, अब बीजेपी आ जाए, अभी आरजेडी है, कल बीजेपी आ जाए तो कल भी लाडला रहेगा? क्या लाडला कहने से डीएनए बदल गया? क्या नीतीश कुमार जो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बिहार के लिए क्या किया? क्या पलायन रुक गया? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या एमएसपी मिल गई? क्या मजदूरों को मजदूरी मिल गई? क्या मनरेगा का पैसा आ गया? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? आपको याद होगा पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने बोली लगाई थी, कितने कर दूं, 100 कर दूं, 75 कर दूं। क्या वो मिला? क्या नीतीश कुमार ने आपको या बिहार की जनता को इस बात का जवाब दिया? क्या नीतीश कुमार ने इस बात का जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जो बोल के जाते हैं वो पूरा करते हैं? क्या भागलपुर में जो एम्स बनना था क्या वो बन गया? क्या नीतीश कुमार इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अब उनका डीएनए कौन सा है? नीतीश कुमार का डीएनए बदला है अब या वही है पुराने वाला? या क्या प्रधानमंत्री इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि नीतीश कुमार नहीं पलटी मारेंगे? क्योंकि पलटू चाचा, और पलटू का नाम भी बीजेपी ने ही उनको रखा था, नीतीश कुमार को रखा था। जब डीएनए बताया जा रहा था तब ये लाडले नहीं थे, जब इनको पलटू बताया जा रहा था तब ये लाडले नहीं थे, अब ये लाडले हो गए। इसी पर आरजेडी के मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। का सामंजस्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, दुनिया के कोई व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जिस अजीत पवार जी के बारे में ना जाने कितनी अशोभनीय टिप्पणियां की, उनके साथ गले मिले, गुलदस्ता आदान प्रदान हुआ, वही एकनाथ शिंदे जी के साथ हुआ। और ये तो मेरे स्मरण की चीज है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश जी के लिए उन्होंने कहा कि दमन उत्पीड़न का प्रतीक, फिर डीएनए में खोट बताया और आज लाडला बता रहे हैं। गौर करने की बात है, कल ही दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि इनके अंदर दैवीय शक्ति आ गई है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की चीजें बोली जाने लगे, स्पष्ट मानिए मैं चिंतित हूं कि ये पूरी तैयारी हो रही है नीतीश जी को कहीं निपटान की, क्योंकि मैं मोदी जी की राजनीति से वाकिफ हूं। इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम पर अगर वो जा रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई एजेंडा है, छले जाने वाले हैं। मुझे चिंता है कि उनके जो आधारभूत समर्थक हैं, जो उनका आधार समूह है नीतीश जी का, उसको ये बयानबाजी, क्योंकि वो भूल नहीं पाया है डीएनए में खोट है, दमन उत्पीड़न का प्रतीक है, बिहार को बर्बाद कर दिया, ये सब किसने कहा?
प्रधानमंत्री जी ने कहा। और आज कह रहे हैं बड़े लाडली हैं। तो मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर अद्भुत क्षमता है। प्रधानमंत्री जी आज भैंस मंगलसूत्र मुजरा कर सकते हैं, कल को कह सकते हैं कि ये मैं नहीं था, मेरे अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई थी, उसने ये कहवा दिया मुझसे। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। कल प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम पहुंचे और वहां प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम के बाबा को, बाबा नहीं है, पुजारी को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित किया। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन ये मुस्लिम 50% हो जाएंगे, हर मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब हिंदुओं को पता चलेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इंडिया न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वो भारत में हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा भारत को एक करने के लिए जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए मैं पदयात्रा। क्या प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को इन बातों के लिए पूछ सकते हैं कि जो कुंभ में मरे लोग, भगदड़ में जो मरे, वो स्वर्ग में कैसे पहुंच गए? ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे मेरे बप्पा के आदेश अनुसार। जी ठीक है, हाँ ठीक है। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओ बेटा। आशीर्वाद है कि जो अंधविश्वासी और जो हिंदू मुस्लिम करने वाला नेता बाबा है, वो एकता का प्रतीक कैसे हो गया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री एकता के प्रतीक है। ये एकता के प्रतीक कैसे हो गए जो हिंदू मुसलमान करते हो? क्या धीरेन्द्र शास्त्री से प्रधानमंत्री ये पूछ सकते हैं कि आप आए दिन अनर्गल बयान देकर और सुर्खियों में रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या प्रधानमंत्री ये पूछ सकते हैं कि जो उन्होंने मोक्ष वाली बात कही थी, कुंभ में जो मरे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जो बाहर मर रहे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा? क्या धीरेन्द्र शास्त्री से यह पूछा कि तुमने क्यों कहा था कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद बन जाएगी, हर मंदिर के ऊपर मस्जिद बन जाएगी? क्या डिस्प्यूटेड लोगों के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री क्या ये दिखाना चाहते हैं कि वो केवल हिंदुओं की बात करना चाहते हैं? इस देश में बाकी धर्म कोई नहीं है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। और जब सद्भावना की बात आती है, क्योंकि इनको सद्भावना वाला मनुष्य बताया प्रधानमंत्री ने, जब सद्भावना की बात आती है तो इसी मध्य प्रदेश में एक दलित को घोड़ी से उतारकर मार दिया जाता है, उस समय धीरेन्द्र शास्त्री कहा जाते हैं। एक दलित को उसी के घर में मारकर फेंक दिया जाता है, तब धीरेन्द्र शास्त्री कहा जाते हैं। अकबर रोड, एक छावा फिल्म को देखकर आए हुए लड़कों ने अकबर रोड पर बोर्ड लगे हुए बोर्ड को के ऊपर पेशाब किया। क्या प्रधानमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? ये सद्भावना है या क्या है? इसे कौन सी परिभाषा देंगे आप? सवाल कई हैं, जवाब एक है कि सत्य पर पर्दा डालने वाला धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के कसीदे पढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और धार्मिक भावनाओं को ही आहत करके प्रधानमंत्री चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का टारगेट केवल वही होता है। वहीं क्या धीरेन्द्र शास्त्री से ये पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री कि बाबा ये बताइए, जो कुंभ में नहाती हुई औरतों की फोटो खींचकर इंस्टा टेलीग्राम पर जो बेच रहे थे, वो गिरफ्तार हुए, वो तीनों के तीनों हिंदू हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों फोटो बेच रहे थे?
क्यों बोली लगा रहे थे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जो अव्यवस्था उस पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई और उसमें 18 आदमी मारे गए, उनको धीरेन्द्र शास्त्री रोक सकते थे क्या? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को महामानव बताने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे थे और उल्टा उस जो वीडियो थे उनके, उसके भगदड़ के वीडियो थे, उनको एक्स से हटवाकर क्या सबूतों को खत्म करना चाहती थी सरकार? रेलवे मंत्री ने बाकायदा इसके लिए एक्स को चिट्ठी लिखी कि इन वीडियो को हटाइए। क्या इससे इस देश की सद्भावना पर असर नहीं पड़ेगा? क्या अगर सद्भावना यही है तो फिर प्रधानमंत्री बताएं कि बापू आसाराम सद्भावना के प्रतीक है या नहीं है, और राम रहीम सद्भावना के प्रतीक है या नहीं है, जो बलात्कार में बार बार बीजेपी पैरोल पर छुड़वाती है। क्या आसाराम जो बलात्कार में और हत्या में बंद है, उनको सद्भावना का प्रतीक प्रधानमंत्री मानते हैं या नहीं मानते, या केवल धीरेन्द्र शास्त्री को सद्भावना का प्रतीक मानते हैं? राजनीति का गिरता स्तर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। राजनीति यूं तो हर दौर में राजनीति में ने अपना रंग दिखाया है, परंतु इस दौर में जो राजनीति अपना रंग दिखा रही है उसके ढंग ही निराले हैं। राजनीति में हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, केवल उन लोगों के लिए हो सकता है जो वोट बटोरने का काम कर सकते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वोट बटोरने का काम कर सकते हैं बीजेपी के लिए, वो हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, वो कैंप लगा सकते हैं हिंदुओं के कि आप एक हो जाइए, और जाति धर्म की बात करेंगे। जाति धर्म में अगर शास्त्री जी नहीं है तो शास्त्री जी ये भी बताए कि उनके यहाँ काम करने वाले जो उच्च पदस्थ है वो कितने स्वर्ण हैं और कितने दलित हैं। और मैं आखिरी में प्रधानमंत्री से सवाल जरूर करूंगा, अगर प्रधानमंत्री इसी तरह से लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेगा और सद्भावना का प्रतीक धीरेन्द्र शास्त्री रहेगा तो ये देश कहां जाएगा? इस देश में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? सद्भावना वो लोग नहीं कर सकते जो भड़काने का काम करते हो, वो लोग प्रदेश को नहीं चला सकते जिनका डीएनए खराब हो आपके अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।